हेलो एवरीवन, मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग और राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज बेटा हम लोग एक नई सूचना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो NCTE ने जारी करी हुई है। ठीक है, तो उसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी जुटा लेते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण सूचनाओं को समझ लेते हैं कि वो है क्या। देखिए, सबसे पहले ये है कि ये ITEP क्या है। बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि ये ITEP क्या है, खासकर वे लोग जो BEd एस्पिरेंट हैं, है ना, या DLED एस्पिरेंट हैं, या शिक्षक होने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये कोई नया कोर्स हो रहा है जो शिक्षक होने के लिए ये करना होगा, सभी के लिए ज़रूरी होगा, या फिर BEd बंद हो रहा है? इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बिल्कुल सटीक जानकारी को जुटाएंगे और जानेंगे ये क्या चीज़ होती है। चलिए आते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, दिखाऊंगा कि NCTE ने क्या कहा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि ITEP है क्या चीज़। ITEP का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये जो नया कोर्स या नया शेड्यूल जो जारी किया गया है NCTE की तरफ से, वो एज़ पर NEP 2020 के हिसाब से है ना। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसके हिसाब से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कहने का अर्थ ये हो जाता है कि BEd अब ना तो बंद है, ना बंद था, ना बंद है, ना तो आगे रहेगा। बस उसके प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज किया गया है। वो चेंज क्या है कि अभी जैसे 2 वर्षीय डिग्री होती है, ये आपका BEd होता है, 2 वर्ष का होता है। 2030 तक ये वैलिड रहेगा और ऐसा नहीं है कि कभी इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 2030 के बाद ये प्रॉपर बंद कर दिया जाएगा, है ना। और अभी इस साल से आपका एप्लीकेशन शुरू हो चुका है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें BEd जो होगा अब 4 साल का होगा। 4 साल इन द सेंस कि अब किसी भी बच्चे को ग्रेजुएशन और BEd 2 अलग अलग कोर्सेस नहीं करने होंगे। 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ये। ठीक है, मतलब ये उनके लिए सबसे अच्छा प्रोग्राम है जो बच्चे अभी इंटरमीडिएट पास आउट हो रहे हैं। देखिए, ये जानकारी आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एक तो टीचिंग फील्ड से जुड़े हैं, आप अध्यापक होने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात है, आपके छोटे भाई बहन या आपसे कोई पड़ोस में जानकारी चाहता है, या आपका कोई रिलेटिव है, कोई बच्चा ऐसा है जो शिक्षक होना चाहता है। ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसका फ्यूचर कहाँ है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल कट टू क्लियर नॉलेज तो होनी चाहिए। ठीक है, और आप अगर क्लियर नहीं होंगे तो कौन होगा। तो ये जो कोर्सेज हैं, अब ये जो BEd आया हुआ है 4 वर्षीय है, ये आफ्टर 12th होगा और 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। ठीक है, और ये NEP 2020 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। इसमें होगा क्या कि जो बच्चे इंटरमीडिएट पास आउट हो चुके हैं, वे अब उनको ग्रेजुएशन और BEd 2 अलग अलग प्रोग्राम नहीं करने होंगे। अगर कोई बच्चा आर्ट स्ट्रीम से BA करना चाह रहा था, फिर BEd करना चाह रहा था, तो देखिए BA में उसको 3 साल खर्च करने होते, BEd में उसको 2 साल खर्च करने पड़ते। टोटल उसका जो टाइम कंज्यूम होता है यहाँ पर, वो टोटल 5 साल का होता। अब ये BA और BEd अगर एक साथ हो जाते हैं तो फिर उन्हें सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर्स ही देने होंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम कैसा है, इंटीग्रेटेड है। इसमें आप स्नातक तो हो ही रहे हैं, साथ में प्रोफेशनल डिग्री भी आपको मिल रही है। मतलब 2 अलग अलग चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे आप BCom करना चाह रहे थे तो BCom प्लस BEd हो जाएगा, और अगर आप BSc करना चाह रहे थे तो BSc प्लस BEd हो जाएगा। वो भी कितने सालों में, 4 साल में। मतलब ये उन बच्चों के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम होगा जो शिक्षक होने की तैयारी करना चाहते हैं, और उन्हें किसी इस तरह का कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रह जाएगा, और उनका बिल्कुल स्ट्रीम क्लियर होगा। साथ में उनका 1 साल सुरक्षित होगा, बचेगा। आई बात समझ में? तो एक तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लेनी है कि जो लोग BEd कर रहे हैं, ठीक है, या जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो अभी BEd करेंगे या करना चाहेंगे, तो उनको ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे अभी BEd 2 वर्ष ही चल रहा था, वो 2030 तक वैलिड रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ऐसे चलता रहेगा। इससे पहले भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होते थे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कराती थी, बट अभी NCTE ने ऑल ओवर इंडिया लागू कर दिया है। तो जहाँ जहाँ जिन यूनिवर्सिटीज़ में
ये कोर्सेज अवेलेबल होंगे, वहाँ पर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जा करके अपने इन कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई होगी, तो इसलिए किसी प्रकार की कोई दुविधा बेटा नहीं रह जानी चाहिए। अब थोड़ा सा एनसीटीई की गाइडलाइन को देख लेते हैं। एनसीटीई की गाइडलाइन क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। देखिएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये इससे पहले भी एग्ज़ाम कराती आई है। ठीक है, ये एजेंसी है आपका, जिसको बुलाते हैं एनटीए, बहुत सारे एग्जाम्स कराती आई हैं। देखेंगे, ये पब्लिक नोटिस करी है एनसीटीई ने, क्या कह रहे हैं कि इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET 2024 फॉर एडमिशन टू 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसका नाम क्या है, ITEP, जिसके संबंध में हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे थे। ठीक है, एकेडमिक सेशन क्या होगा, 2024-25, है ना। जितने भी सेंट्रल के, स्टेट की यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस, IITs, NITs, RIs, गवर्नमेंट कॉलेजेस, है ना, जो कुछ भी हैं, तो जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम होता है वहाँ पर आप इनका एडमिशन ले सकते हो। आप इसके तहत अपनी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो, तैयारी अपनी कर सकते हो, कोर्स अपना ले सकते हो। ठीक है, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 13 अप्रैल से शुरू हो चुका है, और इसका जो एग्ज़ाम होना है ना, वो आपका 12 जून को होना है। वो भी ये एग्ज़ाम आपका CBT बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर आधारित होगा। ठीक है, आइए कुछ और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर और बता रहे हैं। वैसे एक चीज़ मैं और बता दूँ, हाँ, देखिएगा, बोर्ड फीचर्स फॉर NCET 2024 आर एज फॉलोज। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 13 लैंग्वेज में ये होगा। और देख लेते हैं और आगे क्या बताते हैं। सिलेबस कैसा है, सिलेबस देखिएगा, जनरल टेस्ट होना है आपका, जिसमें आपके जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये आएगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, बात को समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होगा, पेपर कैसा होगा। देखिए, आपको 2 लैंग्वेज मिलेंगी, आपको लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। वेट, एक मिनट, ज़रा इसको ठीक कर लेते हैं, बहुत थिक हो चुका है। हाँ, तो लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3। डोमेन स्पेसिफिक क्या है, मतलब ये वाला आप देख रहे हैं डोमेन, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, मतलब जिस मॉड्यूल में आप एडमिशन लेना चाहते हो, BA, BSc, BCom, उसकी बात वो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये, टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 181, 181 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और टोटल क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, आप 160 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब 21 क्वेश्चन आप किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर आप नहीं करोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सुविधा आपको वहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, तो बेटा आपको समझ में बात आ गई होगी। ऐसी बहुत सारी डिटेल्स इसके अंदर लिखी हुई हैं, कितने लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे सबके कोड दिए हुए हैं। और हाँ, ये देखिएगा, यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए गए हैं। जैसे आप देख रहे हो कि हरियाणा यूनिवर्सिटी जो है, NRC, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का नेम है। और ये प्रोग्राम अप्रूव्ड कोर्सेज कौन कौन से प्रोग्राम कराएगी, ये BA BEd इसके पास मिलेगा और BSc BEd मिलेगा। ठीक है, और देखिएगा 50 सीट अवेलेबल हैं BA BEd की, और 50 सीट अवेलेबल है इनकी BSc BEd की। मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दे दी गई है। इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब आपका एंट्रेंस हो जाएगा, रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के थ्रू आप इन यूनिवर्सिटीज़ को फिल कर सकते हो। यहाँ पर आप जा सकते हो, अपनी चॉइस फिल कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को करना चाहेंगे, सो वो कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इस PDF को अपडेट कर दूंगा। तो जब भी आपका मन करे, या डिटेल्स में पढ़ना चाहें इसको, और या फिर अपने छोटे भाई बहनों किसी को आप कराने का मन बना रहे हो, तो पूरा PDF इसका ठीक से ज़रूर पढ़ लें। ये मैंने बेसिक जानकारी आपको बता दी है। ठीक है, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, लेकिन अगर आप इसको करते हैं तो प्रॉपर इन चीज़ों को पढ़ लेना बहुत ज़रूरी होगा। वो आपके लिए, सेफ्टी जोन के लिए ठीक होगा। इससे क्या होगा कि कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। और याद रखिए, अगर किसी को करना है तो 13 अप्रैल को एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल है ना। आज कितनी है, 19,
अप्रैल है, ठीक है। तो करेक्शन जो होंगे वो आपको 2 मई को होंगे, 2 मई से 4 मई के बीच होंगे, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और चलिए कोई नहीं, मुझे आज इतना ही डिस्कस करना था। बाकी आपको मैं अगला सेशन करने वाला हूँ मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर, जो सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सो इंटेलिजेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई नहीं, कल शाम तक देखते हैं, कल शाम तक मैं इसको अपलोड करूँगा और सभी विद्यार्थी इसको देख लें। हाँ, एक चीज़ और भी है कि बेटा ये इन्फॉर्मेशन है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर ज़रूर कर दो। इससे क्या होगा कि अगर कोई बीएड करना चाहता है और अभी इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी अनाउंस हुआ है, तो अगर कोई स्टूडेंट इसको करना चाहे तो वो कर सकता है फ्यूचर में। ये बहुत ठीक प्रोग्राम रहेगा उसके लिए, क्योंकि अब शिक्षक इन्हीं के थ्रू बनना है आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।